जानते हो आज परमेश्वर आपके साथ है, पर वो अपनी कुव्वत, अपनी ताकत के साथ आपके साथ क्यों नहीं है? क्योंकि आपने उसे स्वीकारा है, पर आप उसकी मर्जी पूरी नहीं करते। द थिंग इज दिस, मैं आपको कहूं आज कि परमेश्वर आपसे कहता है, जब फोन में काम हो सिर्फ तब ही उठा, बार बार नहीं। आप देखो, एक दिन करके देखो, आपका दिमाग बोलेगा उठा, अरे उठा दे, कॉल आया होगा। नहीं, नहीं आया, उठा। बॉयफ्रेंड रखने वाले, गर्लफ्रेंड रखने वाले तो कर ही नहीं सकते, आपका तो बात ही नहीं है, आप थोड़ा साइड हो जाओ। हम उनसे बात कर रहे हैं जो सच में सिंसियर हैं। अब देखो, आपका फोन सामने पड़ा हो, उठा, उठा। आपको है ना, आपको पता चलेगा आप कितने ऑक्यूपाइड हो अंदर से। आपको क्या लगता है परमेश्वर ने पैसा दुनिया में क्यों रखा है? कई लोग कहते हैं प्रभु को पैसा नहीं दोगे तो प्रभु कुछ नहीं कर पाएगा, प्रभु को आपको पैसों की जरूरत है। सुनिए, 1 रुपया भी स्वर्ग नहीं जाता है, सब चर्च में यूज होते हैं। याद है ना ये बात? 1 रुपया भी स्वर्ग, ऐसा हुआ है क्या कभी कि परमेश्वर को दर्शन दे, तूने 1,000 दिया था, ये देख मेरे पास पहुंचा है, किधर नहीं चला था इसलिए मेरे को दिया है तूने। होता है ना, आप देखो कभी कभी चर्च में वो नोट चलते हैं जो कहां नहीं चलते। बहुत लोग है ना मस्त, वो जो मैं रिसेंटली ऑफरिंग में मुझे चेयरमैन बता रहे थे, सॉरी हमारे ट्रेजरर बता रहे थे, 500 के पुराने नोट निकले। नोटबंदी के टाइम पे बंद हो गए थे ना। हर एक को पता है चर्च में सब चलते हैं, फटे पुराने, पोस्टमार्टम किए हुए। देखे होंगे ना, कुछ नोट पोस्टमार्टम किए होते हैं, ऐसे कटे हुए, सेलो टेप लगे हुए। मैंने उस दिन देखा हमारे राष्ट्रपिता को भी, मतलब उन्होंने नहीं छोड़ा, गांधी जी को, उनके जो दांत है ना, ये उन्होंने नीले किए थे। मैंने कहा शर्म नहीं आती है? मालूम है कितने महान व्यक्ति हैं वो। रिसेंटली मतलब एक जगह पे ऐसा भी देखा मैंने, मतलब मुझे को वो मिले ना, मैं मारूं पकड़ के उसको। कुछ भी करते। जानते हो परमेश्वर ने पैसा क्यों रखा है? ताकि वो आपको बता सके तुझे मुझसे ज्यादा सुविधाओं से कितना प्यार है। मनी इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। पैसा कुछ नहीं है, पैसे से सुविधा मिलती है। आप सुविधाओं से प्यार करते हो। मैं आज जब ये कलाम पाक पढ़ रहा था, जिसमें लिखा था अपने आप को जीवित जीवित रखो, बोलो जीवित। चलिए, कितनों को ये बात है, ये बात याद है जब शैतान ने यीशु से कहा पत्थर को रोटी बना, तो यीशु ने क्या कहा? जितनों को पता है जोर से बोलो। लिखा है कि मनुष्य, यहां क्या लिखा है? अपने आप को जीवित रखो। वहां क्या लिखा था? मनुष्य परमेश्वर को सुनने के कारण, द फर्स्ट थिंग इज, तुम्हें जीवित रहना है, खुदा को सुनना सीखो। और उसके बाद लिखा है पवित्र। इट मीन्स जो सुनते हो उसे ओबे करो। और प्रभु अगर मैं ये दोनों काम करूं तो तू भावता हुआ बलिदान है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। अब मैं आपको एक बलिदान मांगने वाला हूं, ठीक है? अब प्रचार शुरू होगा। ओके, अब मैं आपसे एक बलिदान चाहता हूं। मुझे बताइए, जब मूसा की व्यवस्था में जब बलिदान काटा जाता था तो क्या करते थे? यहां पर कट देकर वो चीज वेदी पे फेंकते थे कि उसके पीसेस करते थे? ओके, तो आज आपका एक पीस चाहिए। करेंगे? पक्का? ओके, तो आज एक चीज वेदी पे आप भी चढ़ा दो। पता नहीं क्या मांगेगा। आप चाहते हो परमेश्वर? ओके, परमेश्वर चाहता है कि आज हम भी अपने, देखो एक साथ तो होगा नहीं, बलिदान भी नहीं होता था।
ऐसे ऐसे टुकड़े टुकड़े होते थे, पहले गर्दन, फिर चेस्ट, फिर स्टमक, फिर आगे का, फिर थाई, फिर टांगे। खून बह जाता था, चर्बी जो होती थी खुदा को दिया चर्बी कहाँ जाती थी? हम लोग बोलते हैं चर्बी चढ़ गई है क्या, है ना? एक्चुअली चर्बी चढ़ाई जाती थी उन दोनों में, चर्बी। लेकिन मुझे लगता है कि आज हमें भी अपने आप को कुछ चढ़ाने की जरूरत है, ठीक है? क्योंकि हम ऐसी मसीहत में जीते हैं जहां पर हमको एक ही बात मिलती है, मांगो मांगो मांगो। मांग मेरी बहन, मांग मांग। कुर्ला स्टेशन से 4 मिनट की दूरी पर बंगाली बाबा वशीकरण। ये ट्रेन में लगे रहते थे हम लोग, खड़े थे, टिचिक, 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 टिचिक। मैंने एक ऐड पढ़ी थी, सौतन को वश में करना। बचपन से बच्चा नहीं हुआ है, बचपन बेबी नहीं होना, बच्चे का नहीं होना, सौतन का वशीकरण, सामने वाले को बर्बाद करना है। और भी कुछ लिखा रहता था, मुझे बहुत अच्छे से याद था। क्या लिखता था वो? कोर्ट केस। कुर्ला स्टेशन के 4 मिनट की दूरी पे आओ, बंगाली बाबा वशीकरण। और जानते हो ऊपर से क्या लिखा था? मांगो मांगो मांगो। हम मात्र यहां मांगने ना आए। यस, मांगना एक हिस्सा है, पर मांगना ही सब कुछ नहीं है ना। मेरे कलीसिया में एक 8 साल की बच्ची है, फर्स्ट नंबर ब्रांच में, उल्लासनगर में। मैंने उस दिन एक बार उससे पूछा, बेबी तो बाइबल पढ़ती है? रोज पढ़ती हूँ। कुछ बता, मम्मी ने क्या बताया बेटा? बहुत कुछ बताया मम्मी ने। एक तो बता, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। माँ ने कहा था, ये वर्ड मेरे जहन में होना चाहिए। लिसन, आई लव दिस थिंग। आप जानते हो नया नियम शुरू कैसे होता है? एक सवाल पूछ सकता हूं मैं आपसे? आज मेरी आवाज थोड़ी बैठी हुई है यहां, लेकिन समझ में आ रही होगी। आप जानते हो ज्योतिषी जब अपने घर से निकले तो उन्हें इज़राइल तक पहुंचने में कितना समय लगा? 2 साल। कभी आपने 2 साल कंटिन्यू कभी जर्नी की है? जीवित ही नहीं लौटोगे, हम तो रास्ते पे ही खत्म हो जाएंगे। मैं 6-7 घंटे ट्रैवल करता हूं, मेरी हालत खराब हो जाती है। मैंने आज तक अपने लाइफ में सबसे ज्यादा ट्रैवलिंग 2.25 दिन की है बस। कि मैं एक जगह पे गया और मैं 2.25 दिन के बाद वहां पर मैं पहुंचा था। बहुत लंबी जर्नी थी। और जैसे मैंने वो वहां पर मैं पहुंचा, मैं वापस आया, मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मैं आपसे वादा करता हूं मैं यहां फिर कभी ना जाऊंगा। इतना दूर आप मुझे ले गए हैं। आप दोस्तों, 2 साल की जर्नी, और जब वो बिल्कुल वहां पर पहुंचे तो कितने लोगों ने ये देखा? बाइबल में ये लिखा गया है कि ज्योतिषियों ने जीसस बेबी के सामने ऐसे बैठकर कहा, हम पूर्व से आए हैं, 2 साल लग गए हम वो यहां पर आते आते, अब हम दुआ करते हैं, हमने बैंक में एफडी रखवाई है, हम दुआ करते हैं, हमने आते आते लॉटरी खरीदी थी, हम दुआ करते हैं, हमने राष्ट्रीय लॉटरी खरीदी थी, ओ हम दुआ करते हैं, हमारे घर का खाली एक माला है, ऊपर का परमिशन नहीं है, जगह सनत की नहीं है ना, तो कुछ करवा दे। आपको पता है उन्होंने क्या किया? चीजें निकाली और उसके सामने रखी और लिखा है दंडवत करके। आपको पता है क्या लिखा है वहां पर? चले गए। दिस इज हाउ न्यू टेस्टमेंट बिगिंस। नया नियम ऐसे लोगों की शुरुआत में आता है जो उसे मांग नहीं रहे थे, जो उसे कुछ देने आए थे। एक सेक्रीफाइस जो मुझे लगता है परमेश्वर हम सबसे चाहता है, जिसके ऊपर वो अपने मंदिर को बनाएगा। करेंगे अब जो मैं कहूंगा?
पक्का? बड़े ध्यान से सुनिए। प्रभु मेरा गवाह है, मैं आपका पास्टर हूं और आपका पास्टर इस चीज को करने में पूरी कोशिश करता है। गिर सकता हूं मैं, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं मैं पूरी कोशिश करता हूं। और बात वो ये है, कृपया लोगों के सामने उनकी तारीफ और उनके पीछे उनकी बुराई करना बंद कर दें। आप बड़े आशीषित होंगे। कृपया लोगों के सामने उन्हें उनकी तारीफ करना और पीठ के पीछे इन्हीं लोगों को नंगा करना कृपया बंद कर दें। आप जानते हो यीशु ने अपने दिनों में फरीसियों को हे सांप के बच्चों क्यों कहा? डिस्कवरी चैनल रात को देखिए या अपने यूट्यूब पे जाके देखिए, वहां पर बताएंगे आपको सांप को 2 जुबानें एक जुबान में होती। एक्चुअली जुबान एक ही है, लेकिन आप देखो ऐसे होती है। आप समझे प्रभु ने उन्हें क्यों ऐसा कहा? ओ जनरेशन ऑफ वाइपर्स। वाइपर्स, आपको पता है वाइपर्स होते क्या है? इतने ज्यादा जहरीले होते हैं वो कि अगर वो आपको डस लेना आप सेकंड्स में मर सकते हो। यीशु उनको ये कह रहा था, तुम जहर से भरे हुए हो। आपको पता है जब आप किसी की भी बुराई उसके पीठ के पीछे उसके व्यक्तिगत जीवन के लिए, किसी की बच्ची घर छोड़ के मां के पास रहने आई है उसके लिए, आप किसी के लिए भी जानते हो आप कुछ बोलते हो ना जिसमें आपका कुछ लेन देन भी नहीं है, पर आपको आदत है लोगों के ऊपर कमेंट करने की। मैं आपको बताना चाहता हूं दैट टाइम आप पॉइजन इंपार्ट करते हैं किसमें? आप जानते हो ये पॉइजन करता क्या है? मैं आपको बताता हूं। भैया आप आगे आओ। यस ब्रदर आप भी आओ। आप एक यहां खड़े हो जाओ, थोड़ा यहां। आपका नाम? कुणाल। कुणाल और शुभम, ठीक है? ये एक्चुअली सच्ची में ये हमारे कलीसिया में आते दोनों, ठीक है? अब देखो क्या हुआ। शुभम ने मुझे कहा शाम को 6 बजे, भैया आपके साथ मुझे कहां जाना है, मुझे आपको लेके जाना है, ठीक है? मैंने बोला ओके, तो फिर क्या करना है? भैया बस आप मेरी बिल्डिंग के नीचे आ जाओ गाड़ी लेके, मुझे मिस कॉल दो, मैं नीचे उतरता हूं। मैं बिल्कुल टाइम का यूनिक हूं, पंक्चुअल हूं। मैं 6 बजे आया, मैंने शुभम को कॉल किया। शुभम ने कहा बस भैया मैं 5 मिनट में उतर रहा हूं, मैं वॉशरूम जा रहा हूं, ठीक है? 6:15 हो गए, ये नहीं आया अब तक। 6:20 को मैंने कॉल किया, शुभम यार आ यार, खड़ा हूं मैं नीचे। भैया सॉरी यार, वो एक्चुअली क्या है, मेरे घर की चाबी नहीं मिल रही है, रुको। 6:30 बज गए, 6:40 हो गए, 6:45 बजे ये बंदा आया। 6:45 के तक मेरे अंदर पूरा कचरा। इमेच्योर व्यक्ति है, अकल नहीं है, दिमाग नहीं है, पास्टर के साथ ऐसा करता है। अब जानते हैं इन्होंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया, लेकिन मैं थोड़ा डिफरेंट हूं। अब देखो कुणाल सॉरी शुभम और मेरे बीच में जैसे ये नीचे आया, मैं इसको देख रहा था और ये आराम से टॉम एंड जेरी की तरह और आके बैठ गया। चले, टाइम दिख रहा है तुझे? हाँ। और मैं क्या देख रहा हूं कि एक्चुअली इसके अंदर थॉट जनरेट ही नहीं हुआ ये कि यार वो पास्टर है, मैं उसको खड़ा कैसे कर रहा हूं। यू नो कभी कभी आपको लगता है ये मूर्ख है, मूर्ख नहीं है एक्चुअली, वो किसी किसी के अंदर थॉट जनरेट ही नहीं होता है। प्रॉब्लम ये होती है बस, यार इसको थॉट क्यों नहीं आया। तब मुझे समझ में आ गया कि एक्चुअली, अब गलत मत समझना, तब मैंने वहां से समझा कि एक्चुअली विजडम की कमी है। मूर्ख नहीं है, पागल नहीं है, विजडम की कमी मतलब इससे है ना थॉट जनरेट नहीं होते। अब जानते हो हुआ क्या, अब थोड़ा मैंने इनके लिए थोड़ी मेरी इधर कड़वाहट आ गई, यार कैसा व्यक्ति है। और अब देखो इन दोनों की अच्छी है, लेकिन अब मैं इनके साथ खड़े रह के शुभम को जानता है? क्या जानता है? मैंने कुछ बताया ही नहीं।
शिवम को जानता है? नहीं। मैं बताता हूं अब। भैया मालूम है क्या किया उसने? मैं 6:45 गया, सॉरी 6 बजे गया। मेरे को 6:45 इतना छप गया है अंदर कि 6 की जगह पे मुझे 6:45 ही दिखता है अभी। मैं 6 बजे गया हूँ, 6 बजे मैंने उसको कॉल किया, बोला मैं आ रहा हूँ। 6:30 बजे आया, मैं कॉल आ रहा है। 6:45 बजे भी आया है, सॉरी तक नहीं बोला है। अरे भाई, आराम से आया, टॉम एंड जेरी की तरह खा पी के। इधर दाल लगी हुई थी। झूठे लोग आते हैं यार कलीसिया में यार। देखो ना, संभल के रहे इस बंदे से, ठीक है? इससे कहते हैं जहर डालना। लेकिन अब देखो मैं इससे, अरे शुभम कैसा है? एक नंबर का घटिया लगती है। भैया दोनों बैठ जाओ। ये बहुत वेल ट्रेन्ड है, किसका बेटा ये? मुझे बताइए, छोटी सी बात को लेके कड़वाहट रखते हो और सब में इम्पार्ट करते हो। सोचो मैंने कितना यहां पर दबा के रखा होगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, खुदा कभी आपके साथ आपके घर में उस कुवत और उस कुदरत के साथ नहीं आ पाएगा जिस तरह वो आना चाहता है, अगर आपने इसका बलिदान करना नहीं सीखा तो। सिंगल टंग रखो, सामने बोलने की हिम्मत रखो, विथ जेंटलनेस, विथ रिस्पेक्ट, विथ लव। अब पूछो मेरी कुछ कलीसियाओं के बच्चियों से, कभी कभी मैं पब्लिकली इनको चिल्लाता हूं, बट विथ रिस्पेक्ट। क्या हो रहा है ये सब? उधर क्यों खड़ी है बेटा तू? इधर आके खड़ी हो। एक दिन एक चर्च की बहन, आगे बहनें प्रेयर के लिए खड़ी थी, कोई पीछे खड़ी थी। मैं उनके सामने ऐसा नहीं गया, मैंने उनको मारा पीटा, मैंने उनको चिल्लाया। मैंने उनको एक ही बात कही, बेटा तू उधर क्या कर रहा है? जल्दी आ गया, दुआ करवानी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जो दो दो, इवन मैं आपको बुरा न मानो, किसी किसी के पास तो 4-4 जुबान है। 4-4 समझते हैं? कितने खतरनाक लोग हैं ये। आपको पता है चर्च क्यों टूटती है? मंडलियां क्यों ब्रेक होती हैं? आप जानते हो उस बात को? इब्रानियों में लिखा है चर्च कैसे ब्रेक होती है। ध्यान दो, कोई कड़वी जड़ फूट न निकले जिससे बहुत अशुद्ध ठहरे। इब्रानियों का लेखक लिखता है, बोलता है वो लोग चर्च तोड़ते हैं जो बिटर हैं और बिटरनेस इंपार्ट करते। राइट? और मैं आपको एक बात कहूं, अगर आपने इस कलीसिया के अंदर कड़वाहट नहीं छोड़ी, एक दिन आपको ये चर्च छोड़नी पड़ेगी। क्योंकि हम ऐसी बातें तो हर महीने करते हैं। चुभेगा वचन आपको, वो वचन चुभेगा आपको कि यार ये तो मेरे लिए है। मैंने क्या कहा था उस दिन भी, मैं आज भी कहता हूं, मैं चाहता हूं हम कुछ हफ्ते कंटिन्यू टीचिंग्स दें। आज भी टीचिंग थी एक्चुअली। आप चाहते हो आने वाले दिन में हम और टीचिंग्स दें, है ना? सिर्फ हिप हिप हुर्रे में क्या होगा? काम हो गए, धन्यवाद ईश्वर, चल 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 चल। हाँ, अब कुछ समझें कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए। इवन आप अपने ऑफिस के अंदर भी पॉलिटिक्स देखो ना, कोई आके कहे ना क्या करती है आपको, समझो 2 आप लड़कियां काम कर रही हो, तीसरी एक है थोड़ी यहाँ वहां करती रहती है, वो भी आके कहती है ना उसको छोड़ दो यार। लेकिन वो कहती है मेरे सुर मेरा तुम्हारा, आप सुर बने हमारा। इट मींस वो कह रही है ये गंदी है, ये बेकार है, ये है, और आप भी कहते हो बिल्कुल सही है।
नो नो, डोंट डू दिस। मैं आपको फिर से कहता हूं, यहां देखिए, जिसका चाल चलन यहोवा को भाए, यहोवा उसके दुश्मनों से भी उसका मेल करवा देता है। आमेन। बोलो यीशु मसीह की। अपने चाल चलन को खुदा के सामने रखो। एक दिन आप भी दाऊद की तरह कहोगे, खुदा ने, यहोवा ने, हमारे महान परमेश्वर ने मेरे शत्रुओं के सामने मेरी मेज बिछाई है। आमेन। परमेश्वर आपके अपोजिट जो लोग हैं ना, उन सबसे मेल मिलाप करवाएगा आपका। वो खुद आपको आके कहेंगे क्षमा करिए। आप जानते हो इसहाक को ये बोलने कौन आया था, कृपया हमें नाश मत करना? उसके दुश्मन। रीड इट। उसके दुश्मन आके कहते हैं, देख हम देखते हैं यहोवा तेरे साथ है, इतने सारे कुएं तूने कूदे, हमें तो तेल नहीं मिलता, तुझे मिल जाता है, हमने देखा है, निश्चय प्रभु तेरे साथ है। अब आजा तू और मैं एक वाचा बांधें, और उस वाचा में जानते हो लिखा क्या गया, तू हमें नाश नहीं करेगा। क्या खुदा ने उसको दुश्मनों के सामने बना दिया। हम किसी को मारना नहीं चाहते, लेकिन हम किसी से दुश्मनी भी नहीं करना चाहते। आमेन। कितने लोगों ने कुछ समझा आज? प्रभु उसके भवन में क्यों आया? क्योंकि वो जगह बलिदान हुई थी। उस जगह पे किसी ने अपनी मर्जी न पूरी करके परमेश्वर की मर्जी पूरी की थी, और इसमें उसको दर्द हुआ था। परमेश्वर ने डिसाइड किया यहां मंदिर बनेगा।